कुर्बानी वाजिब है। बीवी के पास माल है तो उस पर अलग कुर्बानी वाजिब है, अगर उसके पास माल नहीं है तो नहीं वाजिब है। तुम पर वाजिब है, तुम कुर्बानी करो। अगर तेरे पास ढेर पैसा है तो पहले अपना वाजिब अदा करो, उसके बाद अपनी बीवी की तरफ से कर दो, ये नफल होगा, सवाब मिलेगा। माँ की तरफ से कर दो, बाप की तरफ से कर दो। ये ऐसा नहीं होगा कि अपना वाजिब है अदा नहीं करें, इस बार माँ की तरफ से कर देते हैं, इस बार बीवी की तरफ से कर देते हैं। मन नहीं चलेगा, शरीयत चलेगी, मुस्तफा का कानून चलेगा। ये नहीं बोलना कि वो साहब अपना चला गया, बाप को छोड़ दिया, नहीं होगा। गम इतना ज्यादा बढ़ गया है दुनिया में कि कॉमेडी सुनाई जाती है ताकि लोगों का गम हल्का हो जाए। हर महफिलों में, चाहे पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, स्कूल कॉलेज की एनुअल फंक्शन हो, हर जगहों पे चुटकुले सुनाए जाते हैं ताकि लोगों का गम दूर हो जाए। जो लोग भी प्रोग्राम में शरीक होते हैं, चाहे नेताओं के प्रोग्राम में हो, चाहे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, किसी भी सभाओं में, हर जगहों पे टेंशन दूर करने के लिए चुटकुले सुनाए जाते हैं और मुशायरे में भी हंसने हंसाने की बातें होती हैं ताकि लोगों का गम दूर हो जाए। कवि सम्मेलन में यही बातें होती हैं, नेता लोग भी उसी तरह की बातें करते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उसके यहाँ भी हंसने हंसाने की बातें होती हैं। सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, वहाँ भी उसी गुफ्तगू को ज्यादा अहमियत दी जाती है जिस गुफ्तगू में हंसने का मौका मिलता हो। लेकिन जिस कदर कॉमेडी बढ़ती जा रही है दुनिया में, उतना ही गम बढ़ता चला जा रहा है, मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। जब तक लोग फिल्म हॉल में बैठकर फिल्म देखते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगता है, लेकिन वहां से निकलने के बाद एक गम का तूफान पहले के मुकाबले में शदीद हो जाता है। तो आखिर गम का इलाज है कहाँ? इस समस्या का समाधान किसके पास है? सबके पास टेम्पररी इलाज है। चुटकुला सुना दें, कोई कहानी सुना दें, कोई डायलॉग सुना दें, ये सब एक टेम्पररी वक्ती इलाज है गम हल्का करने का। मगर गम दूर करने का एक परमानेंट इलाज है, क्योंकि गम देने वाला अल्लाह है जो हमारा और आपका, सारी दुनिया का पैदा करने वाला है। बीमारी देने वाला वही अल्लाह है और शिफा भी देने वाला वही अल्लाह है। व इज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है। पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला, हुकूमत देने वाला, हुकूमत छीनने वाला, ये सब उसी माबूद हकीकी का काम है, वही करता है। तो जब जमीन में पाप बढ़ जाते हैं, जब जमीन में गुनाह बढ़ जाता है तो गम बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। खतरनाक बीमारियां, एड्स, खतरनाक बीमारियां, प्लेग, खतरनाक बीमारियां, कोरोना, ये सारी बीमारियां उस वक्त होती हैं दुनिया में जब दुनिया में ज़िनाकारी बढ़ जाती है। लोग अपनी बीवियों में दिलचस्पी कम लेते हैं और एंटी नेचुरल, खिलाफ फितरत चीजों में दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं। जब लोग पानी कम पीते हैं, शराब और ताड़ी ज्यादा पीते हैं, जब लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत कम करते हैं और गैरों से दोस्ती ज्यादा करते हैं, जब लोग मदरसा, मस्जिद और खानकाहों से नजदीकियां कम बढ़ाते हैं और दूसरी गैर जरूरी महफिलों से गुर्बत और नजदीकी ज्यादा कर देते हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह आसमान से आग नहीं बरसाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सुकून छीन लेता है। पैसों के अंबार पे भी लोग बेचैन रहते हैं, 10 बाल बच्चों के दरमियान भी लोग बेचैन रहते हैं, और साहब गरीबी में भी बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया को बेचैनी की आग में जलाया जाता है। हकीकी आग में तो मरने के बाद जहन्नम में जलेंगे,
हकीकी आग, जहां सिर्फ आग ही आग है, वो है जहन्नम। और वो जहन्नम भी उसी तरह सच है जिस तरह अभी रात सच है, रात के बाद दिन निकलेगा, ये सच है। आसमान का सूरज ये आग का एक गोला है जो जमीन से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। वो सूरज ये फैक्ट है, हक है। रात में चांद निकलता है, ये भी हक है। गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी का मौसम आता है, ये भी एक सच है। चाहे कोई हजार इनकार करे कि नहीं है, कौन कहता है कि दिन निकलेगा, नहीं है दिन, ये सब एक कहने सुनने की बातें हैं। नहीं है चांद, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। ये जिस तरह से ये मज़हका खेज बात है, एक पागलपन की अलामत है, उसी तरह अगर कोई कहे कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, दुनिया ही में आग है, दुनिया ही में बाग है, जो अच्छा काम करेगा यहाँ अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा दुनिया ही में उसको बुरा मिलता है, ये बात भी सिरे से गलत है। इसलिए गलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वसी कायनात को पैदा किया है और हमको मुख्तसर दिन के लिए यहाँ पैदा किया है कि ताकि तुम यहाँ कैसा काम करो, अच्छा करोगे, ईमान लाओगे तो वहाँ जन्नत है मरने के बाद। और यहाँ अगर तुमने ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने तेरे लिए वहाँ आग, जहन्नम की आग मैंने तैयार करके रखा है, वहाँ वो आग है। जिस तरह दुनिया में एक पानी के कतरे से तुझको पैदा करके मैं इतना बड़ा अजूबा इंसान बनाया, उसी तरह मरने के बाद सड़ी हुई तेरी डेड बॉडी में दोबारा जान पैदा करके फिर तुझे जिंदा करके मैं तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने अपनी जवानी का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारे। मैंने अरबों की दौलत तुझको दी, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया। और मैंने तुझको आजमाते हुए गरीबी दी, तुमने उस गरीबी में क्या गरीबी का क्या इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें अल्लाह पूछेगा। जो अल्लाह तबारक व तआला, हम कुछ नहीं थे मगर हमको सब कुछ बनाया, तो फिर उस रब को तो पूरा पूरा हक हासिल है कि वो मुझसे पूछे कि मैंने तुझको जबान दी थी, तुमने इस जबान के जरिए तुमने क्या क्या बोला। मैंने आंख तुझको दी थी, इस आंख का तुमने देखने में क्या क्या कैसे कैसे तुमने इस्तेमाल किया। मैंने तुझको पेट दिया था, पेट में हजारों लाखों प्रकार की मशीन बना दी थी ताकि रोटी खाओ, चावल खाओ, फल फ्रूट खाओ, सारी चीजें खाओ। एक तरफ पेशाब बन के निकलेगा, एक तरफ पखाना बन के निकलेगा, एक तरफ उसी रोटी चावल का ब्लड बन के तेरी सारी रगों में गर्दिश करेगा। अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो तुम मर जाओगे, पेशाब बनना बंद हो जाए तो भी मर जाओगे, पखाना बनना बंद हो जाए तो भी मर जाओगे। तो स्टूल भी जरूरी है, यूरिन भी जरूरी है, ब्लड भी जरूरी है। एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया कि तुमको खाना पीना है और वो खाना पीना पेट में जाने के बाद वो मशीन सारा काम करेगी, एक तरफ ब्लड, एक तरफ यूरिन, एक तरफ स्टूल, ताकि तुम जिंदा रह सको। इतनी जबरदस्त मशीन जो अगर थोड़ा सा लीवर गड़बड़ हो जाए तो 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो मशीन बदली जाती है चाइना में, यानी लीवर का ट्रांसप्लांट होता है। अगर किडनी खराब हो जाए, जो किडनी तुम्हारे वाटर को रिफाइन करके एक तरफ पेशाब बनाता है, एक तरफ खून बनता है, अगर थोड़ी सी किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो आदमी के सामने सिवाय मौत के और कुछ नजर नहीं आती है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी सबकी किडनी सक्सेस नहीं हो पाती है और डायलिसिस पर लोग जिंदा रहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी जिंदा रहते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। चूंकि जो मौत का वक्त है उससे पहले तो उसको जिंदा रहना ही है, उससे पहले तो मरना है नहीं। अब उसके लिए तरह तरह की दवाइयां निकल गई हैं, डायलिसिस निकल गया है। तो ये किडनी जो हमारे पानी को रिफाइन करके पेशाब बना के बाहर निकाल कर हमको जीने का मौका देती है, अगर वो किडनी खराब हो जाए तो अमेरिका, यूरोप में बड़ी तेजी के साथ किडनी खराब हो रही है। तो अब चूंकि पहले किडनी की तस्करी होती थी कि दूसरे आदमी का किडनैप किया, उसको जंगल लेके गए, उसका पेट फाड़ा, उससे किडनी निकाला, उसको जाके 10 लाख रुपए में बेच दिया किसी मालदार के हाथों, ये किडनी उसको सेट कर गई, उसको जैसे कि जिंदगी मिल गई। लेकिन अब चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट ने एक कहा कि इस तरह से तस्करी बढ़ रही है किडनी की, तो अब सिवाय अपने करीब रिश्तेदार के दूसरे की किडनी कबूल नहीं की जाएगी। मुमकिन है कि किसी दूसरे को किडनैप करके उसकी किडनी निकाल के ले आया गया हो।
इस तरीके से थोड़ी सी राहत मिली, वरना बीच में तो इतनी किडनी चोरी हो रही थी कि रास्ता चलते लोग बच्चे को उठा लेते थे, जंगल में ले जाते। हमारे मदरसे के खुद एक बच्चे को लोग घर जा रहा था, लोगों ने उठा के उस जंगल में ले गया, वहां उन्होंने खूब चिल्लाया तो आसपास के मजदूर जो काम कर रहे थे वो सब आए, फिर उसकी इस तरह से जान बच गई। मगर जब से ये कानून बनाया है कि अपने करीबी रिश्तेदार यानी बीवी, बेटा, भतीजा, जो अपना ब्लड रिलेटिव हो उसी की किडनी ली जाएगी और अब अजनबी लोगों की नहीं, तो थोड़ी सी राहत हो गई है। अगर किडनी खराब हो जाए तो लोग 5 करोड़ देना चाहते हैं कि 5 करोड़ दे के मैं किडनी ले लूं ताकि मैं कुछ दिन और सांस ले सकूं दुनिया में, जिंदा रह के मैं दुनिया को देख सकूं। मरना नहीं चाहता है कोई, लेकिन आपको अल्लाह ने 2 किडनी दी है और बगैर किसी पैसे के दी है, अपनी तरफ से अपने फजल से दी है, और आपकी उम्र 90 साल 80 साल, आपकी किडनी खराब नहीं हुई है, बिल्कुल पाबंदी के साथ वो किडनी अपना काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो किडनी खराब होने के बाद 5 करोड़ में खरीदी जाती है, वो किडनी आपको मुफ्त में अल्लाह ने दे दिया है। तो इसके बदले में सवाल तो होगा कि तुमने इस किडनी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने जो पेट में सब कुछ डालता रहा उसके बदले में जवाब तो देना पड़ेगा कि पेट में हराम डाला या हलाल डाला, नोच खसोड़ के डाला या हलाल तरीके से पसीना बहा के डाला। सवाल होगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। इस हदीस को तो मैं कहता हूं हर मुसलमान के घर की दीवार में लिखी रहना चाहिए और हर मुसलमान को अपने घर में लिख के रखना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी यह बात रहे कि मैं बेलगाम नहीं हूं, मेरा मालिक अल्लाह है और वो क़यामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। हिसाब से गफलत की वजह से सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं, जबकि लोगों को मालूम है कि मेरी मौत सर्टन है, मगर वक्त अनसर्टन है। उसका मौत है, मरूंगा, लेकिन कब मरूंगा ये किसी को मालूम नहीं है। एक पल के बाद मरूंगा या 90 साल के बाद मरूंगा, ये किसी को मालूम नहीं है, मगर मौत हक है, मरना है, ये सबको मालूम है। मरने के बाद कहां जाना है ये सबको मालूम है। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, उस दुनिया के मुकाबले में ये सबको मालूम है, मगर गफलत वाली ऐसी जिंदगी है जैसे कि इनको मरना ही नहीं है, हिसाब देना ही नहीं है, मालिक के हकीकी के सामने जाना ही नहीं है। बस एक लग्जरियस लाइफ के पीछे सारी दुनिया पागल है, सारे लोग पागल हैं। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर बनाएं, अच्छी गाड़ी खरीदें, जबकि सबको मालूम है कि कोई आदमी अरबों में खेलने के बाद वो खतरनाक बीमारी की जद में आके तड़प तड़प के मरा। उनके घर में 1000 कुंटल बासमती चावल था, मगर वो खा नहीं सका, ऐसी खतरनाक बीमारी उसको हुई कि डॉक्टर ने कहा कि चावल खाओगे तो जो 10 साल जियोगे तो 10 साल पहले ही मर जाओगे। एक आदमी 10 करोड़ की कार खरीदा है सीतामढ़ी शहर में, मगर डॉक्टर कहते हैं कि तुझको खतरनाक शुगर की बीमारी है, अगर तुम 5 किलोमीटर डेली पैदल नहीं चला, तेज तेज कदम पसीना नहीं बहाया तो तेरा जीना मुश्किल होगा, हार्ट की बीमारी होगी, किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, फालिज का खतरा एनी टाइम लगा रहेगा कि किसी भी टाइम में फालिज का हमला हो सकता है। शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर हाई और लो के मरीज को किसी भी वक्त फालिज का अटैक हो सकता है। और ये क़यामत की निशानी है कि हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में फालिज का मर्ज ज्यादा हो जाएगा। पहले आज से 10 साल पहले 10-20 गांव में किसी एक आदमी को फालिज यानी आपकी जबान में लकवा का मर्ज होता था, लेकिन आज तो हर गांव घर घर की कहानी है, साहब उसको फालिज मार दिया, उसको फालिज मार दिया। मालूम है आपको 1400 साल पहले आकाए दो जान इस्लाम ने कहा था कि जब देखना सडन डेथ, अचानक मौत ज्यादा होने लगे, अचानक मौत, अरे वो तो अभी मुझसे मिला था, नहीं कुर्सी पर बैठा था, अचानक ब्रेन हेमरेज किया, मर गया। वो रास्ता चल रहा था, चक्कर आया, गिरा और मर गया। वो गाड़ी पे बैठा था, जैसे गाड़ी स्टार्ट किया फौरी मर गया। अरे वो तो भी दरसगाह में बच्चों को पढ़ा रहा था, दरसगाह से उठा, चक्कर आया, गिरा, मर गया। ये सडन डेथ, अचानक मौत। आकाए दो जान इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था जब देखना अचानक मौत होने लगे तो समझ जाना अब दुनिया के विनाश का टाइम करीब आ गया है, यानी कयामत का वक्त करीब आ गया। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हुजूर ने जो कहा था वो सामने नजर आ रहा है। ये कयामत का अलार्म है, ये कयामत की रिंग बज गई, अब कयामत आने वाली है। चूंकि मौत मफाजात आम है, अचानक मौत हो रही है,
ये इसीलिए है ताकि लोग समझ जाएं, संभल जाएं, ताकि लोग अपने क़यामत आने से पहले अपनी जन्नत की तैयारी कर लें। ऐसा नहीं कि वो देखें हाँ क़यामत की निशानी हो गई तो हम जैसे गफलत में डूबे हैं, डूबे नहीं। ये क़यामत की निशानी हुजूर ने इसीलिए उसकी खबर दे दी ताकि जो लोग बचे हैं वह सचेत हो जाए, वो होशियार हो जाए, वह समझ जाए कि अब हमारी तबाही का वक्त करीब आ गया और हकीकी बर्बादी से बचने के लिए मुझको क्या क्या करना चाहिए। अब वह ज्यादा वक्त नहीं रहा कि दुनिया 10,000 साल रहेगी, अब ज्यादा टाइम नहीं कि दुनिया 50,000 साल तक रहेगी, चलो आज नहीं तो कल तौबा कर लेंगे। नहीं, जिस तरह मौत का वक्त कल मौत आ जाएगी और तू प्लान बनाता रह जाएगा कि बुढ़ापे में नेक बनेंगे, मगर मौत तुझको बूढ़ा होने के लिए छोड़ेगी नहीं, चढ़ती जवानी में तुझको दबोच लेगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि अभी आज इसी वक्त में बंदा सच्ची तौबा कर ले। अगर 10 मिनट के बाद अगर मौत आ गई तो मौत से पहले पहले सच्ची तौबा कर लिया तो हुजूर फरमाते हैं कि मौत आने से पहले जो घरघराहट की आवाज आती है, अल्लाह ताला उस घरघराहट की आवाज तक तौबा तेरी कबूल फरमा लेता है। यानी हत्ता युगरगी, जो घरघराहट की आवाज आती है उस वक्त से पहले तक तौबा कबूल है। इलाही मैं शराब पीता था अब नहीं पीऊंगा, चाहे 25 साल तुम शराब पीते रहे, सच्ची तौबा कर लिया कि अब मैं नहीं पीऊंगा, अल्लाह माफ कर देगा। तू 10 साल तक ज़िना करता रहा, बस सच्ची तौबा के अब नहीं करूंगा, आंख उठा के नहीं देखूंगा। और सच्ची तौबा का हाल अल्लाह को मालूम है, अगर दिल से वाकई तौबा कर लिया तो पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तो अब ये जो कहेगा कि 10 साल के बाद कर लेंगे, ये मकान बनाने के बाद कर लेंगे, सरकारी नौकरी के बाद कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, बेटी की शादी हो गई तो कर लेंगे, बेटे को नौकरी मिल गई तो कर लेंगे, ये मकान फिनिश हो गया तो कर लेंगे, तो बंदा गया मारा गया। क्योंकि फिनिश होने से पहले ही इनका काम फिनिश हो जाएगा, इनकी बेटी की शादी से पहले ये खुद कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये शैतान का एक धोखा है। आज इसी वक्त फौरी बंदा तौबा करे कि जो वो हो गए मुझसे, जो गुनाह हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। अक्लमंदी का यही तकाजा है और अक्लमंद ऐसा ही करता है। आकाए दो जहान सलाम ने फरमाया, सरकार जब भी आपका वुजू टूट जाता था फौरी तयम्मुम कर लेते थे, जबकि सामने नदी है, वहां आप जाके वुजू कर सकते थे और करते थे। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि हुजूर सामने पानी है, वहां जाने तक आप वहां जाकर वुजू कर सकते थे, लेकिन आपने तयम्मुम क्यों कर लिया? आका फरमाते हैं कि मेरी सांस जो चलती है, जो सांस नीचे आ रही है, मैं ये सोचता हूं कि शायद ये सांस दोबारा वापस अंदर नहीं जाएगी। मुझको मैं ये सोचता हूं कि ये सांस अधूरी रह जाएगी, सांस फिर दोबारा वापस न जाएगी। जब आदमी इस कदर सांस के बारे में अनसर्टेन है कि मैं लिया फिर दोबारा वो सांस अंदर जाएगी या नहीं, ये 5 मिनट 10 मिनट 5 साल तो दूर की बात है। अगर पानी तक पहुंचने से पहले मौत आ गई तो फिर बेवजू मौत आ जाएगी। इसलिए मैं तयम्मुम कर लेता हूं। बुजुर्गाने दिन का ही दस्तूर रहता था कि मैं पानी तक पहुंचने से पहले तयम्मुम कर लूं ताकि वहां तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा ये कोई जमानत नहीं है। अगर इस बीच में मौत आ गई तो क्या होगा? ये बड़ों की बड़ी बातें हैं जो हम जैसे छोटों के समझाने के लिए प्रैक्टिकल में उन्होंने करके मुझको बताया है। एक गफलत है, एक लापरवाही है, एक सुस्ती है, जैसे कि क़यामत आएगी ही नहीं, मरने के बाद हिसाब देना ही नहीं है। सब लोग लगे हैं दुनिया की छोटी सी जिंदगी को लग्जरियस, कंफर्टेबल, आरामदेह, लाभदायक बनाने में लगे हैं। जबकि सोने का घर भी मिल जाए तो भी 100 साल के अंदर ही मुझको घर छोड़ के कब्रिस्तान जाना, 1000 एकड़ जमीन खरीद लो तो भी 100 साल के अंदर ही उस जमीन को छोड़कर मुझको कब्र के अंदर जाके सड़ने के लिए पहुंच जाना। चाहे मेरा 10 बेटा 10 IAS ऑफिसर बन जाए, DM बन जाए, उसके बावजूद मुझको 100 साल के अंदर दुनिया छोड़ के कब्रिस्तान जाना है, वहां फरिश्तों का सामना करना है और मरने के बाद की जो दुनिया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उस दुनिया में प्रवेश करना है, कदम रखना है। वो है हकीकी दुनिया, ये है प्रोविजनल आर्जी दुनिया जो आने वाली दुनिया है। ऐसा नहीं कि मैं मर गया तो मेरी तारीख खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जिस्म जो फिजिकल मिट्टी का जिस्म है, ये इस जिस्म की तारीख खत्म हो गई, लेकिन जो रूह है उस रूह की तारीख तो हकीकत में मरने के बाद उसकी तारीख शुरू होती है।
है। चूंकि मरने के बाद की जो दुनिया है उस दुनिया का यौम इख्तिताम नहीं है, वह सदा रहने वाली दुनिया है। जो मौत का मजा चखना था चख लिया, अब दोबारा ऐसी जिंदगी अल्लाह देता है जिस जिंदगी में फिर दोबारा कभी मौत नहीं है, जहां हजारों साल, खरबों साल, महासंख्यों साल, महासंख्य की क्या हैसियत है, सदा इटर्नल लाइफ, हमेशा रहना है। अब ये बताएं कि दुनिया में चाहे सोने का घर हो तो भी 70-80 साल के अंदर छोड़ के चला जाना है, लेकिन अगर मरने के बाद अगर आग मिल गई, अगर जहन्नम मिल गया, ऐसा नहीं कि 25-30 साल के बाद फिर जहन्नम छोड़ के फिर जन्नत चले जाना है, अब सदा जलना है। खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, जहां मौत ही नहीं है, बदन गलेगा, फौरी बदन तैयार है, फिर आग में बदन जल जाएगा, फिर फौरी बदन तैयार है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे, और जब आग में खाल उसकी गल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, फिर हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखता रहे। तो जहां दायमी अजाब, परमानेंट अजाब, जहां मौत ही नहीं है, तो अक्लमंदी का तकाजा है कि बंदा दुनिया में जहां 70 साल रहना है उसके बारे में सिर्फ 5% सोचे और 95% फिक्र वहां के बारे में करे जहां खरबों साल रहना है, जहां सदा रहना है। तो अक्लमंद कितने लोग हैं दुनिया में जो 95% वहां के बारे में सोचते हैं? और ये दुनिया जहां 70, 80, 90 साल जो 1 सेकंड के बराबर है, यहां सारी मेहनतें इसी दुनिया को सजाने के लिए है। एक स्टूडेंट 15-15 घंटे स्टडी करता है ताकि नौकरी मिले, नौकरी के बाद 2 लाख महीना कमाओ, और 30 साल तक नौकरी करूं, उसके बाद फिर क्या करूं, 60-62 साल का बुढ़ा होकर मौत का इंतजार करूं। और ये मौत चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे घर में आए, चाहे जंगल में आए, 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के चला जाना है। तो चंद दिन की रोटी के लिए 15 घंटे बंदा स्टडी करता है, वतन से बेवतन होता है, जाके इंजीनियरिंग करना, मेडिकल की तैयारी करना, नीट निकालना, साहब कौन कौन सी तैयारी करना है, यूजीसी निकालना है, यानी सारी मेहनतें 2 रोटी के लिए। उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा जो सिर्फ दुनिया के चंद दिनों की रोटी के लिए 15-15 घंटे स्टडी करे, 18-18 घंटे स्टडी करे, और फिर जहां सदा खरबों साल रहना है वहां के बारे में सोच ले कि अल्लाह माफ कर देगा, जन्नत दे देगा। जब अल्लाह वहां जन्नत दे देगा बगैर नेकी के, तो यहां तुम घर में बैठा रह और यही बोल कि अल्लाह मुझे डीएम बना देगा, अल्लाह मुझे ऑफिसर बना देगा, अल्लाह मेरे इस खेत में सोने की खेती निकाल देगा। जो अल्लाह वहां बगैर अमल के जन्नत दे सकता है, वो अल्लाह यहां भी आम के पेड़ में सोना निकाल सकता है, यहां भी बगैर मेहनत के डीएम बना सकता है, यहां भी बगैर मेहनत के हम आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन ये बुद्धू कहता है नहीं नहीं, अल्लाह कर सकता है, मगर अल्लाह ऐसा करता नहीं है, बल्कि अल्लाह के कानून पर अमल करते हुए दुनिया के नियम का पालन करना होगा, मेहनत करनी होगी, खेत में हल चलाना होगा, वहां दाना डालना होगा, तब जाके एक दाना 1000 दाना लेके वापस आएगा। अल्लाह डीएम बनाने वाला है, मगर मुझको 10 से लेके 15 घंटे स्टडी करनी होगी, मेहनत करना होगा, दिमाग जलाना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, प्री मेंस और वाइवा निकालना होगा, तब जाकर के अल्लाह की रहमतें मेरा इस्तेकबाल करेंगी और मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं कहता हूं एक गधा, जब दुनिया की 2 रोटी के लिए तुझको मालूम है कि प्री निकालना है, मेंस निकालना है, ओरल निकालना है, अल्लाह चाहे तो घर में बैठे डीएम हमको बना दे, लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है, मेहनत करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा। तो फिर यही बात दिमाग में बैठा ले, जब दुनिया में बगैर पढ़े बंदा डीएम बन नहीं सकता, खेती हो नहीं सकती, बगैर बिजनेस किए हुए पैसा घर में आ नहीं सकता, ये बात भी बैठा ले, बगैर मस्जिद गए हुए जन्नत नहीं मिल सकती, बगैर रोजा रखे जन्नत नहीं मिल सकती, बगैर फजर जोहर असर मगरिब के जन्नत नहीं मिल सकती। पैसा चाहिए तो खेत और दुकान जाना होगा, और जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना होगा और सजदा करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सच कहा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी,
लोग पागल और दीवाना हो जाएंगे। डीएम की शक्ल में पागल, प्रधानमंत्री की शक्ल में पागल, विदेश मंत्री की शक्ल में पागल, गांव देहात के मुखिया प्रधान समिति की शक्ल में पागल। एक पागल ढूंढे, हजारों पागल कदम कदम पे मिलेंगे। वो पागल ही है ना जो आदमी रात के 10 घंटे नींद लेने के बाद फजर के लिए 10 मिनट का टाइम उसके पास नहीं है, मगर वो लंबी चौड़ी चिकनी चपड़ी बातें कर रहा है कि जन्नत मिल जाएगी। हाँ हाँ, जन्नत तो लोहबान सुलगाने से मिल जाती है, जन्नत तो अगरबत्ती सुलगाने से मिल जाती है, जन्नत तो 50 रुपए के बताशे की पर फातिहा दिलाने से जन्नत मिल जाती है। अल्लाह ने इतनी सस्ती जन्नत बना दी है कि बताशे पे फातिहा दिलाएं जन्नत मिल जाएगी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया से आखिरत समझने का एक इशारा लोगों को दिया है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। यही सिस्टम वहां के लिए भी तुम सोच लेना कि यहाँ एक दाना डालो मकई का, सड़ करके 1000 दाना वाला पेड़ तुमको अल्लाह देता है, तो तुम कमजोर हो, अल्लाह को मालूम है। खाना तेरी कमजोरी है, नींद तेरी कमजोरी है, बाल बच्चे पैदा करना तेरी कमजोरी है, ये तेरी कमजोरी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला 50 टाइम की नमाज हम पर फर्ज नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि चूंकि हम उसको बजा नहीं ला सकते थे। ये और बात है कि 24 घंटे अल्लाह के दिए हुए हैं, तो 24 घंटे में 50 टाइम का नमाज भी अगर हम पर फर्ज हो गई होती नमाज, तो भी हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि 24 घंटे अल्लाह ने मुझको दिया है और 24 घंटे में हर आधा घंटा के बाद एक नमाज होती। ये हमारे लिए कंपल्सरी था कि जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, दी हुई सांस अल्लाह की, हवा अल्लाह की, ऑक्सीजन अल्लाह की दी हुई, तो हम हर आधा घंटा के बाद अल्लाह को सजदा करें। मगर मेरे रब ने अपने महबूब रहमते दो आलम अलैहिस्सलाम का रुखे ज़ेबा देखकर, अपने महबूब के चेहरे को देखकर महबूब की उम्मत पे रहम किया है कि तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, इसलिए तुमको मैं इनाम देता हूं कि तुझको हर आधा घंटा पे नमाज नहीं पढ़नी है, रात में 10 घंटे की नींद लेनी है और 10 मिनट के लिए सिर्फ फजर में चले जाना है, फिर फजर से जोहर तक 8 घंटे खेत खलियान में काम करना है, अब 15 मिनट के जोहर में चले जाना है, फिर 3 घंटे काम काज कैलूला में गुजारना है, फिर 10 मिनट के लिए असर में चले जाना है, फिर असर से मगरिब के बीच में 2 घंटे का टाइम खेत खलियान दुकान बाजार बाल बच्चों के बीच में गुजारो, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में चले जाना है, फिर 2 घंटे बाल बच्चों में रहो, फिर सोने से पहले 20 मिनट अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदा के लिए खास कर लेना है, फिर रात भर 8-10 घंटे की गहरी नींद लो। तो तुम 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, सिर्फ 1 घंटा 24 घंटे में निकाल के सजदा करो, अल्लाह 24 घंटे की इबादत का सवाब तुझको अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दी है, पर उससे बड़ा अहमद, उससे बड़ा गधा कौन होगा जो इस कदर सहूलियात और आसानियों के बीच में अपना मन चलाता है कि ऐसा करने से चलो यार जन्नत पक्की है, जन्नत मिल जाएगी। कुछ लोग तो गुनाह करते करते इस कदर सीना उसका हार्ड हो जाता है कि फिर वह जन्नत का ही इनकार कर जाता है, यानी वह कुफ्र के करीब पहुंच जाता है, काफिर हो जाता है। अगर वह कह दिया कि जन्नत नहीं है तो हो गया काफिर, अगर बोल दिया कि जहन्नम नहीं है तो हो गया काफिर, अगर बोल दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है हो गया काफिर, यानी कानून की रोशनी में वह काफिर हो गया। चूंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में अल्लाह ने सबको आजादी दी है जीने की, यहाँ सांप चुचंदर बंदर सुअर सबको अल्लाह रोजी देता है। इससे आप घबराए मत कि नहीं हम तो शराब पीते हैं, हम तो सूद खाते हैं, फिर भी मेरा माल बढ़ रहा है। 5 पहले दुकान थी, अब 10 दुकान हो गई, मैंने मॉल बना लिया, मार्केटिंग कम्प्लेक्स मैंने बना लिया, मैंने मार्केट बना लिया, सड़क के किनारे मैंने जमीन खरीद ली, उसमें 15 दुकान मैंने निकाल दी। 15 दुकान थी पहले, मैंने 30 दुकान मैंने कर दिया। यही सब तो कहानियां हैं, कोई ये नहीं बोलता कि मेरी नमाज फर्ज हम पर हुई थी 15 साल में, मैं नमाज शुरू किया हूं 20 साल में, ये 5 साल की मेरी नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है, मौलाना साहब इसको कैसे अदा करेंगे, ये गुनाह कैसे माफ होगा। हज फर्ज हुआ था 25 साल की उम्र में, मेरे माँ बाप गरीब हैं, पैसा मैं कमाता हूं, उस पैसे का मालिक मैं हूं, क्या माँ बाप को पहले हज करवाऊं या हम पर हज करना पहले फर्ज है? कोई नहीं पूछता, सिर्फ मन की बातें मानता है। अरे माँ को नहीं ले गया, बाप को नहीं ले गया, पहले अपना हज कर लिया। खबीस मरदूद, मैं तेरी बात मानू कि शरीयत की बात मानू? अल्लाह जो कहता है उसकी मानू कि तेरी नफ्स की मानू? मुस्तफा जो कहते हैं उनकी बात मानू कि समाज के रीति रिवाज को मानू? शरीयत कहती है कि जब
बंदा अपने पैसे का मालिक हो जाए, कि वो इस्तिताअत के लायक हो जाए, वो साहब हज को जा सकता हो, आ सकता हो, तो माँ बाप के पास माल नहीं है, बेटे के पास माल है, ये कुर्बानी वाजिब है। बीवी के पास माल है तो उस पर अलग कुर्बानी वाजिब है। अगर उसके पास माल नहीं है तो नहीं वाजिब है, तुम पर वाजिब है, तुम कुर्बानी करो। अगर तेरे पास ढेर पैसा है तो पहले अपना वाजिब अदा करो, उसके बाद अपनी बीवी की तरफ से कर दो, ये नफल होगा, सवाब मिलेगा। माँ की तरफ से कर दो, बाप की तरफ से कर दो। ये ऐसा नहीं होगा कि अपना वाजिब है अदा नहीं करें, इस बार माँ की तरफ से कर देते हैं, इस बार बीवी की तरफ से कर देते हैं। मन नहीं चलेगा, शरीयत चलेगी, मुस्तफा का कानून चलेगा। ये नहीं बोलना कि वो अपना चला गया, बाप को छोड़ दिया, नहीं होगा। बाप को अलग मरना है, बेटा को अलग मरना है, बीवी को अलग मरना है, शौहर को अलग मरना है। कब्र में वहां बाप को अलग हिसाब देना है, बेटा को अलग हिसाब देना है, माँ को अलग हिसाब देना है, बीवी को अलग हिसाब देना है। तो सब पर नमाज फर्ज है, सब साहिबे निसाब है, सब पर कुर्बानी सदका फित्र वाजिब है, सब साहिबे माल है तो सब पर ज़कात अलग अलग फर्ज है, सब साहिबे इस्तिताअत है तो सब पर अलग अलग फर्ज है। ये नहीं चलेगा कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये शैतानी बात नहीं चलेगी। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 की क्या बात है। अगर 900 करोड़ चूहा खा के कोई चला जाए, अगर पाक मान से, अगर पाक इरादे से हज किया और अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे, तो तू कौन होता है कहने वाला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। 900 करोड़ चूहा खा के जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता। अगर कोई ये बोले कि नहीं माफ करेगा अल्लाह, तो अब वो अल्लाह कहता है कि मन अंता, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। लो अल्लाह इसको माफ कर दिया और तुझको अल्लाह जहन्नम में डाल दिया। इसलिए ये मत बोलना कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा। कानून पर अमल करना है, बाकी कौन जन्नत जाएगा ये अल्लाह को मालूम है। आलिम दीन कानून बनाते हैं। अगर कोई कहा कि अल्लाह हक है, रसूल पाक हक है, कुरान हक है, शरीयत हक है, जन्नत जहन्नम हक है, अगर अमल कुछ सुस्त है, अगर अकीदा पुख्ता है तो बख्शिश की उम्मीद है। लेकिन अगर कहा कि जन्नत है कि नहीं है कौन देखा है, जहन्नम है कि नहीं है कौन देखा है, तो सीधे काफिर हो गया। उस शादीशुदा है तो बीवी निकाह से निकल गई। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल जना वलदुल हराम पैदा होंगे। अब उनके सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे, चूंकि जैसे कुफ्र किया ईमान खत्म हुआ, निकाह खत्म हुआ, निकाह खत्म हुआ तो अब बीवी उसके लिए अजनबिया बन गई। अब जितनी बार उसके पास जाएगा वो हराम, और जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम। इसलिए काफिर पहले बोलता है फिर सोचता है, मगर मुस्तफा का गुलाम पहले सोचता है फिर बोलता है। सोचकर जो बोलेगा उसका ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, दीन बचेगा, सब महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इसलिए वो हदीस हर दीवार में लिख के रखना है जो मुस्तफा ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। बंदे का पांव क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि वह 4 सवाल के जवाब नहीं दे दे। बहैसियत मोमिन आप पर भी लाजिम है कि आप इस हदीस से पाक को याद करें, अपने घर की दीवार में लिख के रखें, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं, ताकि बच्चा बचपन से ही जान जाए कि मुझको डीएम भी बनना है और जन्नत भी जाना है, मुझको प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बनना है, जन्नत भी जाना है, मुझको प्रोफेसर भी बनना है, जन्नत भी जाना है, 2-4-10 मार्केटिंग कम्प्लेक्स भी बनाना है, जन्नत भी जाना है, मुझे 500 एकड़ जमीन भी खरीदनी है और जन्नत भी जाना है। तो फिर उस बच्चे को आगे जाने के बाद आखिरत छोड़ के सिर्फ दुनिया के पीछे पागल कभी नहीं होगा, बल्कि वो दौलतमंद बनेगा नमाज के साये में, रोजा हज व ज़कात के साये में। उसको गाड़ी चाहिए मगर नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ गाड़ी चाहिए। उसको बंगला चाहिए मगर नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ बंगला चाहिए। उसको दुनिया चाहिए मगर आखिरत त्याग के नहीं, बल्कि आखिरत के साथ में दुनिया चाहिए। तो फिर या दोनों बेचैनी नजर आएगी समाज में कि आदमी मस्जिद जाने के लिए बेचैन है, कुर्बानी करने के लिए बेचैन है, हज करने के लिए बेचैन है, ज़कात देने के लिए बेचैन है, सदका तो खैरात करने के लिए बेचैन है, माँ बाप से उसने
सलूक करने के लिए बेचैन है और दुनिया कमाने के लिए कोढ़ी बन के घर में नहीं बैठता है, बल्कि इसे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे एक एक मिनट वो काम में लगा रहा है। जब नमाज पढ़े ये समझे कि जिंदगी की आखिरी नमाज है ये, उस नो को पलक दुरुस्त करके पढ़े, चोंच मार के नहीं पढ़े। और जब दुनिया का काम करे ये समझ के करे कि मुझको 1000 साल तक दुनिया में रहना है, एक लंबी जिंदगी गुजारनी है। और लंबी जिंदगी गुजारने के लिए मुझको किस तरह कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, कैसी मेहनत करनी पड़ेगी और कैसा दूर रस नतीजा इस काम का निकलेगा, उसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से नेचुरल काम, मेहनत वाला काम वो करे। जब दुनिया का काम करे, मौला अली कहते हैं जब दुनिया का काम करो यह समझ लो कि मुझको बहुत दिन तक जिंदा रहना है, ताकि दुनिया का काम फिट कायदे से क्या करो। और जब आखिरत का काम करो ये समझ लो कि ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, ताकि उस नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करो। किस कदर मौला अली हकीमों के सरदार, फलसफियों के सरदार, मुतब्बिरीन के सरदार, हकीमों के सरदार ने क्या जबरदस्त नुस्खा अता फरमाया है कि जब दुनिया का काम करो बेदिली के साथ नहीं। चलो मदरसे में पढ़ते हैं, नहीं मौलाना बने, नहीं नौकरी मिली, अजान दे देंगे, ट्यूशन पढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं नौकरी मिली तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे, नहीं नौकरी मिली तो साहब क्या करेंगे, तो कोई दुकान कर लेंगे, मोबाइल ठीक कर लेंगे। ये कभी जबरदस्त फकीर नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त खतीब नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त राइटर नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त शायर महबूब भाई की तरह नहीं बन पाएगा। बल्कि दिमाग में ठानना होगा कैसे नहीं शायरी आएगी, कैसे नहीं शेखुल हदीस में बनूंगा, कैसे नहीं इमामुन नहव में बनूंगा। एक चैप्टर को 50 बार पढ़ूंगा, 100 बार पढ़ूंगा, और जब तक याद ना हो जाए, समझ नहीं लूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जुनून जब छा जाएगा वो मुहद्दिस भी बन जाएगा, फकीह भी बन जाएगा, वो मुतब्बिर भी बन जाएगा। और अगर नमाज रोजे के बारे में सचेत रहा कि जिंदगी की आखिरी नमाज है तो पक्का जन्नती वहां बनेगा, पक्का साहिबे इल्म यहां बन जाएगा। दोनों जहान की कामयाबी के लिए यही फलसफा जरूरी है जो मौला अली ने कहा है। चलो पढ़ते हैं, इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, नौकरी नहीं मिली तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे, नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, कोई पंचर की दुकान खोल लेंगे, कोई मोबाइल की दुकान खोल लेंगे। ये नहीं चलेगा। बेबुज़दिल कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। ये दुनिया है मुकाबला करने की दुनिया, ये दुनिया है इम्कानात से भरी हुई दुनिया है, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई दुनिया है। यहाँ मौके दस्तयाब है, यहाँ पैसे छीटे हुए हैं, यहाँ चाहिए उसको चुनने वाला, हुनर सीखने वाला, उसके पीछे टाइम देने वाला, जो सिर्फ बैठ बैठ के बातें करेगा कि गवर्नमेंट दूसरों की है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, वह काम चोर है। वो नहीं जानता किसी बार 2024 का रिजल्ट जो अभी 1 महीना पहले अप्रैल में निकला है, अप्रैल में यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, जो आईएएस का रिजल्ट निकला है 2024 वाले एग्जाम का, उसमें एक ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाली की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, अब वह कलेक्टर बन गई। मुसलमान की बेटी वो कलेक्टर बन गई, अब वह एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम मालिक रहेगी। प्रधानमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान के, अब फिर साहब पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर लिए फिर रहे हैं, लड़ा है कौन और वर्दी पहन रहा है कौन। मगर अगर इलेक्शन हार गए तो आने वाले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री वहां नहीं रहेंगे जहां आज हैं, वो पवेलियन लौट के चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी आज हैं बिहार में, और हारेंगे तो कल बिहार में सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, वह बिल्कुल चले जाएंगे वो अपने दयार में। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट कलेक्टर अगर कोई बन गया या कोई लड़की बन गई तो आखिर नौकरी जब तक है 62 साल तक, उस वक्त तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगी। इसलिए अपने बच्चों को झोला छाप नेता मत बनाइए, दूसरों के पीछे भागने वाला नेता मत बनाइए। वो साहब कुछ नहीं हुआ तो मुखिया में उड़ गए, नहीं आता है लंगड़ा, लूला, काला, कलोटा, लूला, लंगड़ा, ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना एक साहब किसी ऑफिसर के सामने खड़ा होना आता है, कोई काम नहीं आता है तो चलो मुखिया में उड़ जाओ, मुखिया में उड़ जाओ, पैसा बाप की जमीन बेच दो, वो पैसा शराब पिला दो, ताड़ी पिला दो, मुसहर को, जानवर को, संताल को ताड़ी पिलाओ, उसके वोट ले लो। यानी एक गलत नीति। और फिर मुखिया बनने के बाद सबको नोचो, गरीब का इंदिरावास का मकान मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए 50,000 उससे नोच लो कि हमने तुझको दिलाया है। जब बंदा किसी लायक नहीं रहेगा तो वो जाके नेतागिरी करता है, उस नेतागिरी में झूठ की खेती करता है, वो उस झूठ की खेती के साथ साथ दूसरों पे अत्याचार
अत्याचार और जुल्म करता है, अपने बच्चों को इतना कमजोर मत बनाओ कि सलाहवान नेता बन जाए, पुलिस की मुखबिरी करने वाला बन जाए, थाने की दलाली करने वाला बन जाए, दूसरों का झोला ढोके 2 पैसा कमीशन का खाने वाला हरामखोर बन जाए। ऐसा मत बनाओ। अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ। राजनीति छोड़ दे। 5 साल में इलेक्शन होगा, 1 वोट है, ऑनेस्ट आदमी को दे देना। उसके बाद सारी एनर्जी तालीम पे लगा दे, सारी ताकत एजुकेशन पे लगा दे। अपने बच्चों को दीन सिखा कि तू मुसलमान है, मरने के बाद वहां हिसाब देना है, जन्नत जाना है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह लेके नहीं बैठना है। कुदरत का सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम है फजर पढ़ के काम में लग जा, जोहर पढ़ के काम में लग जा, असर पढ़ के काम में लग जा, मगरिब पढ़ के काम में लग जा, ईशा पढ़ के सो जा। ईशा से फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो आराम का वक्त है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो काम का टाइम है। इसलिए अपने बच्चों को बता दें कि ये दुनिया काम की जगह है, यहाँ मेहनत करना है, यहाँ लड़ के नौकरी लेनी है। कहां से सवाल देगा वो? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो चैप्टर है वहीं से सवाल देगा। वो कौन अपने बाप दादा की कब्र से सवाल लाके देगा? इस कदर किताब का कीड़ा बन जा। चाहे एनसीईआरटी का सिलेबस हो, चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो, चाहे बिहार बोर्ड का सिलेबस हो, अपना बच्चा अगर 10-15 घंटे डेली टाइम देता है तो सवाल का सेट करने वाला वो सेट नहीं कर पाएगा। वहां तक जवाब पे हमारे बच्चे की नजर चली जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को डीएम बनाओ, मैनेजर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, नेवी में भेजो, उसको टीचर बनाओ, पीएचडी डिग्री होल्डर बनाओ, ताकि रोजी रोटी के लिए ज्यादा फिक्रमंद न रहे। नौकरी मिले यहाँ, उधर सजदा भी करे, दीन का काम भी करे, ताकि जब दुनिया से मरे तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाए। तो दुनिया में कामयाब होने के लिए भी मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी मेहनत जरूरी है। कोढ़ी यहाँ के लिए भी बोझ है और सुस्त और काहिल को जन्नत भी नहीं मिलेगी। तो दोनों जहान की कामयाबी का राज इसी में है कि बुज़दिल न रहे, कामचोर न रहे, वह फिसफिसा सा प्लान न बनाए, प्लान पड़ा रखे। मुझको जन्नत जाना है, जन्नतुल फिरदौस जाना है और दुनिया में आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझको दुनिया में प्रोफेसर बनना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। प्लान अगर पड़ा रखा, उसी हिसाब से मेहनत की, अगर डीएम नहीं बन पाया, अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो बन जाएगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर तो बन जाएगा। अगर प्लान बड़ा रहा तो यहां भी कामयाबी कदम चूमेगी और अगर जन्नत का भी प्लान रहा तो मरने के बाद जन्नत भी कदम चूमेगी। दोनों जहान की कामयाबी का राज अल्लाह ने बताया है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने ये दुआ सिखाई है। ये दुआ बंदे की नहीं है, ये दुआ अल्लाह ने बताया है। कुरान शरीफ में आया है कि तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छाई अता करता कि दूसरों के सामने भीख नहीं मांगना पड़े, दूसरों के सामने जलील नहीं होना पड़े, ज़कात कलेक्शन किया हुआ माल सारा हड़प के हराम के तौर पर ना खाना पड़े, मदरसे का सारा चंदा अपनी एसी अपनी गाड़ी के पेट्रोल पे हराम तरीके से खर्च करने का ज़हन अल्लाह ना दे। चूंकि उसी गरीब बच्चों के नाम पे चंदा लिया हो, जो बच्चे गरीब हमारे घर हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, वह बच्चे की पढ़ाई नदारत है, ना उसको ठीक से खाना है, ना उसके ठीक से बैठने की जगह है, ना उसका टेबल डेस्क है, ना उसके लिए चटाई है, ना उसके रात में सोने के लिए एक छोटे से कमरे में 50 बच्चे को घुसा दिया ताकि उसको खतरनाक बीमारी, स्किन डिजीज, चमड़े के जल्दी अमराज होता रहे, सब होता रहे और अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपने घर, अपनी एसी सब चलता रहे। 5 बच्चे को मोहरा बनाकर अपनी जिंदगी को ऐश और से गुजारने का उस बच्चे को मोहरा बना दिया जाए। ये मत कर। जिसके से आपकी रोजी है उसकी राहत का ख्याल रख, उसकी तालीम का ख्याल रख, उसकी वजह से ज़कात, खैरात, फितरात, चंदा मिल रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी शिक्षा है, उसकी तालीम है, उसके उस पर मेहनत करना है। पहले 4000 महीना उत्तर प्रदेश में मिलता था तो बंदा 12 घंटे बच्चों के पीछे लगाता था। अभी 2 लाख महीना मिल रहा है तो 5 घंटे भी मुश्किल तमाम सिर्फ हाजिरी बनाकर वो मदरसे में किसी तरह खड़ी देखकर जहां देखता है 1:30 बजा, फौरी मोटरसाइकिल पे बैठा और अपना डेरा गया। अपना बच्चा सेंट जेवियर से सेंट मैरी में पढ़ेगा और जिसके नाम पे 2 लाख महीना गवर्नमेंट दे रही है वो चाहे जैसे जिए, जैसे पढ़े कि ना पढ़े, बस सिर्फ मदरसे में बच्चों को दिखा दे कि मेरा मदरसा जिंदा है ताकि मेरा मदरसा बंद ना हो, मेरी नौकरी खतरे में ना पड़े। कैसी सोच हो गई। गवर्नमेंट पैसा देती है कि मुसलमानों के बच्चे पढ़े, मदरसों में जो तनख्वाहें मिलती है कोई
हिंदू का बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, वह सारे बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही 1 लाख तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, हमें अपने मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए ही 50,000 रुपए तनख्वाह मुझको गवर्नमेंट देती है। वहां तो एक मजहबी जुनून, एक कौमी जुनून और फिर गवर्नमेंट का प्रेशर, वहां तो स्कूल के मुकाबले में 3-4 यानी 3 गुना ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। ये अगर पढ़ा तो मेरा कौम का बच्चा पढ़ेगा और हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है, और फिर गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है। मगर बुज़दिली की इंतहा हो गई, काम चोरी की इंतहा हो गई, नतीजे में मदरसे का निजाम ठप होता चला गया। इसलिए काम चोर बच्चों को ना बनाए, हरामखोर बच्चों को ना बनाए, मदरसे का माल खाने वाला ना बनाए। इस कदर उसको शिक्षा दे दें ताकि रोजी रोटी के लिए स्कूल का टीचर बन जाए, रोजी रोटी के लिए कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, रोजी रोटी के लड़के गवर्नमेंट से नौकरी लेकर ब्लॉक का ट्रांसलेटर बन जाए, उसके बाद मदरसे में पढ़ाए, उसके बाद मस्जिद में खिताब करे, ताकि उसको जगह का डर ना हो कि मगर मतवली शराबी है, शराब के खिलाफ में बोलूंगा तो मुझको असर से पहले निकाल देगा, अगले जुमा में खिताब करने नहीं देगा। अगर उसको डर नहीं कि ये नासिम आला मुझको, मैं उसका हाथ नहीं चूमूं तो मुलाजमत से निकाल देगा, नहीं, ये मेहनत से पढ़ाएगा। तो बच्चों को कामचोर बनने से बचाने के लिए उसको हुनर दे दीजिए, उसको लियाकत दे दीजिए, उसको सलाहियत दे दीजिए, उसको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने का जुनून चढ़ा दीजिए कि नौकरी कैसे नहीं मिलेगी, लड़के मुझे नौकरी लेनी है। अगर यह लड़के नौकरी लेने का जुनून चढ़ गया और 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर याद रखें, जब बंदा मेहनत करता है, इधर से मेहनत जाती है, उधर से खुदा की रहमत उतरती है, कामयाबी कदम चूमती है, कामयाबी कदम चूमती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया में भी इज्जतदार रहें, दुनिया में भी खुशहाल रहें। अच्छा कपड़ा पहनना हराम नहीं है, मगर कपड़ा पहनने के बाद मगरूर होना ये हराम है। अच्छा खाना खाना हराम नहीं है, मगर अच्छा दस्तरखान बिछाने के बाद ये बोलना कि मेरे अलावा पूरे गांव में अच्छा कौन खाता होगा, ये हराम है। अच्छा जूता पहनना, अच्छा चश्मा पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, राडो घड़ी 2 लाख की पहनना हराम नहीं है, पहनो अगर अल्लाह ने दिया है। लेकिन घड़ी पहनने के बाद दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, ये हराम है। अल्लाह नेमत देता जाए तो सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, परहेजगारी बढ़ा दे, शुक्र बढ़ा दे, तो अल्लाह नेमत घटाएगा नहीं, नेमत बढ़ाता रहेगा। क्योंकि वादा है खुदा का, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया, नेमत घटाएंगे नहीं, नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे, नेमत बढ़ती चली जाएगी। आज समाज में काफिरों को तो छोड़िए, उसका यकीन आखिरत पर नहीं है कि यहीं में खाओ पियो मर जाओ, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। इतना ही होता है कि अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद कोई अच्छी मखलूक में जन्म लोगे, अगर गलत करोगे तो कुत्ता बिल्ली छुचंदर सुअर बन के पैदा होगे। ये अकीदा बिल्कुल निराधार, सिरे से गलत है, इसमें कोई दम ही नहीं है। ये अकीदे में दम है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, फिर क़यामत कायम होगी, मुझको हिसाब किताब देना है। ये अक्ल से करीब लगता हुआ फॉर्मूला है जो अल्लाह पानी की एक बूंद से मुझको पैदा करके माँ के पेट से निकाला है, वो अल्लाह दोबारा हमें कब्र में मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान देके जिंदा करेगा, फिर मुझसे हिसाब लेगा। इस अकीदे में दम है। अब वो है कि यहाँ अच्छा कर्म किया तो मरने के बाद अच्छा होगा, या नहीं तो सुअर बिल्ली छुचंदर कुत्ता पैदा होगा। ये बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद बेसलेस फॉर्मूला है। एक कौम मुस्लिम, आखिरत दुनिया से ज्यादा कीमती है। दुनिया एक कतरा पानी, आखिरत बहता हुआ समंदर, विशाल समंदर। पहला सवाल होगा क़यामत के दिन, बंदा अपनी जगह से हटेगा नहीं। अन उमर ही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जीवन, ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, ये सवाल सबसे पहले होगा। ये कीमती जिंदगी जिसमें यूरिन, स्टूल, ब्लड, किडनी, इंटेस्टाइन, ये हार्ट, लंग्स, ब्रेन, आईब्रोज, ये हेयर, बाल अगर सर से गल के गिर जाए, गंजा हो जाए तो बंदा जहर खा के मर जाता है। समाज में सारे लोग उसको ऐब की निगाह से देखते हैं। ये बाल किस कदर नेमत है अल्लाह की, कि सर में बाल है तो बंदा खूबसूरत और हसीन लगता है। तो बाल कितनी बड़ी नेमत है, इसका सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमतों के बारे में सवाल होगा। ये कीमती जिंदगी का इस्तेमाल तुमने क्या किया? सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को सूंघने में, दूसरों के घर को लूटने में,
बिकी हुई जमीन को बेचने में, अपनी टट्टी दीवार बढ़ा बढ़ा के खिसका खिसका के दूसरे की जमीन हड़पने में, खेत का आल छाट छाट करके हर बरसात के मौसम में अपना खेत बढ़ाने में। यह खेत क्या प्लास्टिक बैलून है क्या कि हर साल खेत बढ़ता रहता है? गरीब के खेत में बढ़ा दिया, अगर वो दबंग रहा तो वो आल तोड़ के तेरे खेत में डाल दिया। सुनो, अगर ऐसा होता रहा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चलता रहेगा। ये कानून में इस्लाम कहता है 1 इंच जमीन अगर किसी की जुल्मन तुमने हड़प लिया तो कयामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक तेरे गले में डाला जाएगा। 7 मन मिट्टी अगर सर पे कोई डाल दे तो हमारी ओझड़ी निकल जाएगी, पेशाब पखाना निकल जाएगा, लेकिन 7 तबक जमीन, पूरी जमीन, ये जहां हम लोग रहते एक लेयर है, इसी तरह 7 लेयर्स है हर के नीचे। जैसे आसमान 7 लेयर्स में, आसमान 500 साल की मुसाफत के बराबर मोटा, फिर बीच में खाली स्पेस, उसके बाद फिर दूसरा आसमान, उसी तरह ये जमीन 7 तबक है। हदीस में आया है जो जुल्मन किसी की जमीन हड़प ले 1 बालिश तो 7 तबक जमीन का तौक जंजीर उसके गले में डाला जाएगा। ये बात अगर दिल तक गिरा बैठ के अगर आपने इस बात को दिल में बांध लिया तो फिर 1 बालिश तो छोड़िए, 1 अंगुली जमीन लेने में आपको जहन्नम की आग नजर आएगी। आप अपनी जमीन छोड़ देंगे मगर दूसरों की हड़पेंगे नहीं। लेकिन चूंकि इसका जिम्मेदार वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर की बात तो बताई, जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की पकड़ की बात नहीं बताई, जहन्नम की आग से बचने की तदबीर नहीं बताई। हमारे बच्चे भाग रहे हैं, आपने बच्चों की फिक्र कहां किया है? हमारी बेटियां भाग रही, आपने अपने बेटियों को बचाने की फिक्र कहां किया है? आपने तो भगाने का माहौल घर में कायम किया है। डॉक्टर का चर्चा, मालदार का चर्चा, खूबसूरती का चर्चा, स्मार्टनेस का चर्चा, अरे वो जो बहू करके लाया है, क्या बात है, क्या नाक है, क्या रुखसार है, क्या आंखें हैं, क्या हाइट है, क्या अंगुलियां हैं, क्या पिंडली है। यानी हमने चर्चा स्मार्टनेस का किया, हमने चर्चा खूबसूरती का किया। तो मेरा जो बच्चा छोटा छोटा सामने है वो अभी तो सोचेगा कि मेरी भी होने वाली बीबी स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, चाहे कुछ भी हो जाए मगर नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चाहे उसके हमल चोर दरवाजे से 5 बार सदर हॉस्पिटल में, पढ़ाई के जमाने में, कोचिंग सेंटर में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, डिग्री कॉलेज में, पीजी करते हुए सब चाहे 4 हमल गिर गया हो 4 कॉलेज में, उससे कोई बहस नहीं, मगर आंख बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरा गोश्त से भरा होना चाहिए और हाइट 5 फीट की होनी चाहिए। क्योंकि आपने कभी चर्चा अपने बच्चों के सामने मेरिट का नहीं किया, कैरेक्टर का नहीं किया, तहज्जुद गुजारी का नहीं किया, नमाजों की पाबंदी का नहीं किया, ईमानदारी का नहीं किया, वफा का नहीं किया, सदाकत और सच्चाई का नहीं किया। तो आपका बच्चा जानेगा कैसे कि असल क्वालिटी ये नाक नक्शा नहीं है, असल क्वालिटी ऑनेस्टी है, असल क्वालिटी दीनदारी है, असल क्वालिटी पायसनेस है, असल क्वालिटी राइचसनेस है, असल क्वालिटी वफा है, अल्लाह का से डर है, तकवा है, परहेजगारी है, इफ़ाए अहद है, हराम खाने से इज्तनाब है, हलाल की ललक है। ये क्वालिटी कहां आपने बताई कि वो जान दे दिया मगर हराम नहीं खाया, वो नौकरी को त्याग दिया मगर हराम नहीं किया? आपने ये क्वालिटी कहां बयान की? एक लड़की के सामने एक गैर मुस्लिम कहता था कि मैं 5 करोड़ दूंगा, तू मेरे पास आजा, अपना धर्म त्याग के मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बोली मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी मगर मैं अपनी ईमान का सौदा नहीं करूंगी। आप ये क्वालिटी कहां बयान किया? अपने बच्चों के सामने किरदार पेश कीजिए, अच्छे लोगों की कहानी बयान कीजिए, सरकार गौसे आजम की कहानी बयान कीजिए कि 20 साल तक पढ़े, 25 साल तक आपने जंगल में जाके दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह अल्लाह किया, 4 बीवियां हैं, 49 औलाद है, मगर कभी चेहरा रोजी की तलाश में आपका मैला नहीं हुआ, कभी आपने एक सजदा नहीं छोड़ा, 40 बरस तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी 1000 के करीब किताबें लिखी, करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, मगर कभी जमीन नहीं खरीदी, कभी अच्छा मकान नहीं बनाया, अपनी जमीन को बढ़ाने का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा मुस्तफा के गुलामों के ईमान और दीन के बचाने का ख्याल आया। नमक रोटी खाते रहे, पुराने घर में रहते रहे, अपनी आमदनी से किताबें छपवाते रहे, मंजर इस्लाम रजा मस्जिद कायम करके दीन इस्लाम का काम करते रहे, मगर कभी अपने मकान के बारे में, जमीन के बारे में, अपने बाल बच्चों के लिए कोई फैक्ट्री बना के दे दूं ताकि मेरा बच्चा खाता रहे, उसको रोजी की फिक्र ना रहे, ये जलील ख्याल तो हम जैसे जलीलों के दिमाग में आता है। जन्नत की बात नहीं है, कब्र के अजाब की बात नहीं है, ये बच्चा को खाना कैसे मिलेगा, मेरे मरने के बाद ये दाने का मोहताज न रहेगा। जैसे कि इसी ने बच्चे को
पैदा किया है। कुरान बार बार कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। हम भूल गए जो खुदा मुझको रोजी देता है वही मेरे बच्चों को भी रोजी देगा। जब बच्चों की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है तो उसकी रोजी की फिक्र तू क्यों करता है? अपने बच्चों के सामने उसूल की बात कीजिए, बड़ों की बात कीजिए, नेकों का चर्चा कीजिए, नेक लोगों के अहवाल जिंदगी बयान कीजिए ताकि उस जिंदगी से नूर मिले, आपका बच्चा भी स्ट्रांग हो जाए। अगर कोई नौकरी उसको ईमान लुटा के मिल रही हो, वो नौकरी को ठोकर मार दे, ईमान बचा ले। अगर कोई लड़की ईमान लुटा के मिल रही हो, उस लड़की के मुंह पे थूक दे मगर अपना ईमान बचा ले। ये उस वक्त होगा जब घर में दुनिया का चर्चा 5% होगा, अब 95% घर में आखिरत और जन्नत का चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। घरों का माहौल बदलिए, अपने घरों का कल्चर बदलिए, अपने घरों के अहवाल बदलिए, अपने घरों के जीने का अंदाज बदलिए। मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि सारी दुनिया आज बेचैनी की आग में जल रही है, नहीं है सुख। आप जिसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के इबादत करेंगे। झूठ 100% झूठ है, ये शैतान का बहकावा है। खरबों में खेलने वाला चार्ली चैपलिन, ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्म स्टार, वो तो रोता है कि मैं बारिश में नहा कर रोना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। हिंदुस्तान का फिल्म स्टार वो फांसी के फंदे पे लटकता है। तो जब फिल्म स्टार के घर में सुकून नहीं है, जब नेता के घर में सुकून नहीं है, जब अमेरिका में सुकून नहीं है, तो सुकून है कहां? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है वहां अल्लाह दिल में सच्चा सुकून अता करता है। तो बाल बच्चे जमीन की फिक्र में रोना बंद कर दे, जन्नत की फिक्र में रो, अल्लाह के डर से रोना शुरू कर, इधर आंसू निकलेगा, उधर आसमान से सुकून चैन की बहारें बरस जाएगी। अल्लाह ने सारा सुकून जिक्र में, तिलावत में, इबादत में रखा है। बुजुर्गान दीन के 40-40 बच्चे होते थे, मगर उनके सजदे में, इबादत में, मामूलात में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज एक बच्चे हैं, चेहरा लटका है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, नतीजे में घर, दरवाजा, खानदान, फैमिली, सारा सिस्टम बर्बाद है। अल्लाह के कानून से बढ़कर कोई कानून नहीं है, मुस्तफ़ा के ज़ाब्ते से बढ़कर कोई ज़ाब्ता नहीं है। ज़ाब्ता यही है कि मजहब इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, सरकार दो अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी करें, अपने घरों को तिलावत से, इबादत से, सजदों से, जिक्र से, दुरूद से अपने घरों को रोशन करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सारे मुसलमानों को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए, हुजूर की शफाअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बाल बच्चों की दीनी मजहबी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हुज़ूर।